कल 1 फरवरी को मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण जी इस बजट को पेश करें इसके पहले आज सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक संयुक्त सदन वाले अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, परंपरा है। राष्ट्रपति ने आज संसद के दोनों सदनों को संयुक्त तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा, रोजगार के अवसर, इस पर विशेष फोकस किया। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ संशोधन विधेयक जैसे कदम उठाए और राष्ट्रपति ने तकरीबन 59 मिनट का अपना भाषण पूर्ण किया, जिसमें अपनी सरकार के सारे कार्यकलापों को गिनाया। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का रिएक्शन, इस पर घमासान मचा। संसद के बाहर राहुल और सोनिया उनसे रिएक्शन मांगी गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपस में बात कर रहे थे और इस दौरान राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति पुरानी चीजों को बार बार रिपीट करती नहीं। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति बेचारी भाषण के दौरान काफी थक गई थी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थीं और ये बेचारी शब्द के ऊपर दिन भर काफी बयान आए। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for him. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी के इस बेचारे शब्द पर सियासत शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सोनिया गांधी के इस शब्द को, उनकी इस बात को शर्मनाक और आदिवासियों का अपमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने शाही परिवार के तौर पर देश के 10 करोड़ आदिवासियों का सीधे अपमान किया। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। और पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आई। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को विकृत मानसिकता बताते हुए कहा कि कांग्रेस में अगर थोड़ी भी शर्म है तो भूपेश बघेल, दीपक बैज और प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अभद्र भाषा के लिए कान पकड़कर माफी मांगे। कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी ने जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति को उन्होंने पुअर लेडी, बेचारी कह करके और उनके अन्य नेता जिस तरीके से राष्ट्रपत्नी कह करके अपमानित करने का हमेशा काम किए हैं, मैं कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चाहूंगा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के साथ, पूरे देश के साथ में वो माफी मांगे इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए। तो ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप की बात, ये तो हो गई कि माफी मांगने की मांग की पॉलिटिकली तौर पर, लेकिन सोनिया गांधी को राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी एक जवाब है। और ये जवाब क्या है जरा देखिएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की कुछ नेताओं की टिप्पणी से शीर्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे स्पष्ट तौर पर उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसीलिए ये अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा कि अंत में राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं, वे मुश्किल से बोल पा रही थीं। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। असल में उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थीं, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय का यह मानना है कि ऐसा हो सकता है कि इन नेताओं ने खुद को हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श से परिचित ही नहीं किया हो और इस तरह गलत धारणा बना ली हो। किसी भी मामले में ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह टालने योग्य हैं। तो ये जवाब है राष्ट्रपति भवन का सोनिया गांधी को।